यहाँ आने के लिए आपको सबसे पहले मेट्रो मिल जाएगी। उस मेट्रो में आप कुतुब मीनार जगह पता करें तो कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन वो आपको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको 20 रुपये टेम्पो के लगेंगे और आप यहाँ पे कुतुब मीनार के दरवाजे पे आ जाएं। और यहाँ पे आने के बाद आपको 40 रुपये का टिकट लेना है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये है कुतुब मीनार। तो इंडियंस के 40 रुपये हैं और अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 35 रुपीज़ लगने हैं, यानी कि अच्छा है। और आज 26 जनवरी है तो थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा है आज यहाँ पे। ये देखिए, ये है कुतुब मीनार। तो यहाँ पे है कुतुब मीनार, कुब्बल इस्लाम मस्जिद, लाई दरवाज़ा और इमाम जमीन टॉम्ब्स। जब इंडिया के अंदर गुलाम वंश स्लेव डायनेस्टी इंट्रोड्यूस हो रही थी तो उन्होंने सबसे पहले जब दिल्ली के इस क्षेत्र को जीता तो उन्होंने इसी जगह पे अपनी कॉलोनी बनाई थी। कॉलोनी पूरी की तरीके से उन्होंने यहाँ पे कॉलोनी बनाई और यहाँ के जो आर्किटेक्चर था उसमें अरब आर्किटेक्चर का प्रभाव बोलते हैं देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहीं पर कुछ आर्किटेक्चर्स बने हुए थे, मंदिर बने हुए थे, उसको तोड़ा और तोड़ करके ऐसी चीज़ें बनाई। तो ये देखिए, ये कुछ रोमन से देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी कोई मंदिर रहा हो। एक कुतुब शाह करके एक बहुत फेमस सूफी संत थे जिनके काफ़ी अनुयायी थे अरब में, इंडिया के अंदर जब वो आए तो उसी में एक व्यक्ति का नाम आता है, एक राजा का नाम आता था जिनका नाम था ऐबक। और उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुब शाह की स्मृति पर ये कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। तो पहले ये 1 2 3 4 5 मंजिला थी, यानी को 1 2 3 4 5 मंजिल, पहले 4 मंजिला थी। और एक बार क्या हुआ कि इसमें बिजली गिरी और ऊपर की जो 2 मंजिलें हैं वो टूट गई थी, तो उन्होंने इसको फिर से नहीं बनवाया। हालांकि इसको फिरोज शाह तुगलक ने ऊपर इसकी 2 मंजिलें और बनवाई, तो ये 5 मंजिला कुतुब मीनार है। ये है कुतुब मीनार। पहले इसके ऊपर लोग जा भी सकते थे, इसके ऊपर हम जाते थे, लेकिन अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पे वो लोग ऊपर जा कर के कूद जाते थे, सुसाइड ज़्यादा होती थी, इसलिए इसके अंदर अब नहीं जाते। तो ये प्राचीन जो साम्राज्य था गुलाम वंश, उसके एविडेंस माने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत है। मैं हालांकि इसमें पहले भी कई बार आ चुका हूँ, लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब मैं पहली बार मान सकते हो उसे, इसमें मैं इसकी हिस्ट्री बताऊँगा। ये देखिए, कुछ अरब भाषा में कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये मुझे समझ में तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ लिखा हुआ है इसमें। बहुत ही खूबसूरत मोनूमेंट्स, बहुत ही खूबसूरत, जिसको देखा जाना चाहिए। ये भारत की एक हिस्ट्री है जो हिस्ट्री में पढ़ाई भी जाती है। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स भी आ रखे हैं। ये नीचे ऊपर नीचे से मोटा है और ऊपर जाते जाते थोड़ा सा पतला हो जाता है।
यहाँ से भी पूरा नहीं आ रहा, यहाँ से भी ये पूरा नहीं आ रहा है। अब ऐसे धीरे धीरे करके पूरा लेते हैं, ये ऐसे में पूरा आ रहा है। और चूँकि कोहरा बहुत ज़्यादा है इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। कुतुब मीनार के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि इसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, और इसको जो पूरा कराया था जो उसका गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका नाम था इल्तुतमिश, जिससे उसने अपनी बेटी की शादी भी की थी। उसने लगभग उसको पूरा कराया था। और फिर उस तुगलक ने इसकी 2 चीज़ें और गिरा दी थी। जब 2 बिजली गिरने से ऊपर की एक मीनार गिर गई थी तो उसके ऊपर उसने 2 मीनारें और बनाई थी। तो ये 5 मंजिला इमारत है। और अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखें, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसको देखें, तो ये माना जाता है कि ये पहले विष्णु स्तंभ था जो कि विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया था, जिसको बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसको जीता और इस पे बिल्डिंग बनाई। ये कितना सच है कितना झूठ है इस पे तो हिस्ट्री ये भी खुद रिसर्च करेगी, लेकिन ये कुतुब मीनार है। बोलते हैं कि विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया विष्णु स्तंभ था, जिसको फिर से इन्होंने बनाया, इसका नाम कुतुब मीनार रखा। ये देखिए, लेकिन ये जो चीज़ें आपको अगल बगल में देखने को मिलेंगी, ये तुर्किश जो ये लोग थे उनकी द्वारा ही ये निर्माण की गई हैं। तो ये चीज़ें तो आपको दिखाई देती हैं। हालांकि उनकी अपनी पूरी कॉलोनी थी जिसमें राजा रहते थे, सो कि सुल्तान बोलते थे, उसमें तो सुल्तान रहता था और वो इन सब चीज़ों को ऐसे बनाता था। रॉ मटेरियल स्थानीय है, निर्माणकर्ता भी स्थानीय है, लेकिन आर्किटेक्चर जो इसको बनाते थे, गाइड करते थे, वो विदेशी थे, तुर्की थे, तुर्क बोलते थे ना। तो अच्छा है, देखने लायक है। ये कुतुब मीनार इस समय पे पत्थर का ज़्यादा उपयोग होता था, ईंटें थोड़ी सी कम यूज़ करते थे, पत्थरों का ज़्यादा उपयोग होता था। ये देखो टिकटॉक शूट कर रहे हैं, मैं भी वीडियो ही शूट कर रहा हूँ, तो अच्छा है। यानी कि ये इस्लामिक कॉलोनी मान सकते हैं। जब पहली बार इस्लाम का इंडिया में आगमन हुआ वो दिल्ली जी थे, तो ये एक प्रकार की इस्लामिक कॉलोनी ही थी। फॉरेनर्स आए हुए हैं। ये जो ऊपर आपको टॉम दिख रहा है ना, ये टॉम एक्चुअली इस्लामिक कल्चर की ही देन है। टॉम जो है वो इस्लामिक कल्चर में ही बनाया जाता है, या इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये जो बाग थे ये भी इस्लामिक आर्किटेक्चर पे है। और लेकिन 4 बाग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि 4 बाग जो है वो सल्तनत के नहीं बल्कि मुगल्स ने उसको डेवलप किया था। तो टॉम यहाँ पे आपको दिखेंगी, मीनार्स दिखेगी, ये ईरानी कल्चर से ली गई हैं। तो मीनार और टॉम जो है वो ईरानी कल्चर से, और मेहराब, टॉम हो गया यानी कि ये गुम्बद हो गया, मीनार हो गई और मेहराब हो गया ईरानी। तो ये तीनों ईरानी कल्चर से इंडिया के अंदर आए हुए थे।